सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube फैमिली द एक्सपर्ट्स में। देखिए, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मैं हूँ शुभम जांगेड़, ठीक है। और द एक्सपर्ट्स जो एक चैनल बनाया गया है, यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 9th के जो मैथमेटिक्स और साइंस है, ठीक है, मेनली उस पर फोकस्ड ये चैनल है ना। उसको फोकस करके ये चैनल बनाया गया है, जिसमें हम आपको क्या करेंगे कि जो क्लास 10th की जो टोटल सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस एक तरीके से मैथ्स का भी और साइंस का भी, ठीक है। ऐसे ही क्लास 9th का मैथ्स और साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है, जो कि हम पेड कंटेंट में देते हैं, वो टोटली आपके लिए इस साल फ्री में लाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी जो है खुशखबरी है ये आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो खासकर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फ्री बैच है एक्चुअल में क्लास 10th के लिए, जो अब स्टार्ट हो रहा है कल से, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है ये? स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम 17th मई, ठीक है, 2025, ठीक है। ये कल से स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स की क्लासेस आपके कल से स्टार्ट होंगी और जो आपके साइंस की क्लासेस है वो 20th मई से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और हमारा जो ये बैच है, जो फ्री बैच है, फ्री बैच है, ठीक है, ये फ्री बैच जो है ये है हमारा प्रहार बैच, ठीक है। सीधे हम क्या करेंगे? प्रहार करेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम्स पे। प्रहार बैच है 2026, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हो सके आप इस चीज़ को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, रियल नंबर्स की क्लास है आज। और आप देखिए आज लेक्चर, अगर आपको समझ में आता है अच्छे से बिल्कुल, तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, फैला दीजिए लोगों में, स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है ना बेटा, वो टारगेट ये है, हमारा एम जो है वो ये है कि आप सभी लोग मैथमेटिक्स में और साइंस में, हालांकि एम तो ये है कि पूरे सभी सब्जेक्ट्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आपकी काफ़ी बेटर रहे, काफ़ी अच्छी रहे, ठीक है। मैथ्स और साइंस में हम चाहते हैं आप 100% स्कोर करो, बिल्कुल। तो उसके लिए आपका एम क्या होना चाहिए? देखो, मार्क्स पे अपना एम मत बनाना कि हमें मार्क्स 100 मार्क्स लाने, वो एम मत बनाना। एम आपको बनाना एफर्ट को लेके। आपका जो एफर्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। जितना पोटेंशियल से आप कर सकते हो चीज़ों को, उतना पोटेंशियल से आप कीजिए। जितना पोटेंशियल आपके अंदर है सब लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में कुछ अच्छा करना है तो, है ना। और इस चीज़ में हम आपका साथ दे रहे हैं, बिल्कुल टोटली फ्री। और मेन चीज़ ये देखो, इसमें जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें कंसेप्ट होंगे, डेफिनेशंस होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या चैप्टर में हम पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें होंगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज उसमें होंगी, एनसीईआरटी की भी होंगी और एक्स्ट्रा भी होंगी, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारा प्रहार बैच 2026। ज्वाइन कैसे करोगे? देखो, आप लोग जो भी टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करोगे चैनल को, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जो भी सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, ठीक है, तो जो स्टूडेंट चैनल ज्वाइन करेंगे उनके 2026 में बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, 100% तक, मतलब परसेंटाइल एक तरीके से, ठीक है। मैथ्स में 100% मार्क्स आते हैं, साइंस में 100% मार्क्स आते हैं, तो हमारी तरफ से गिफ्ट होगा उनके लिए, ठीक है। और वो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारे प्रहार बैच का ही बेटा टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ ही दिनों में आपको पीडीएफ वहाँ पे मिलने लग जाएगी, ठीक है। इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं मिलेगा। इसी साल आपके लिए ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ देंगे, बने रहेंगे हमारे साथ पूरे साल भर की जर्नी में, और लग जाइए यार अच्छे तरीके से। कुछ नहीं रखा है और इधर उधर की बातों में, है ना। लग जाइए। और स्वामी विवेकानंद जी का एक जो फेमस उनका डायलॉग है वो याद आता है इस टाइम पे, और आप भी उसी के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल, ठीक है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लो, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी घर की कंडीशन, अपने हालात, जो भी आपके हालात हैं, आपको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों को देखकर बोर्ड एग्जाम की तरफ अपना रुख मोड़िए और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना हो सके आप करने की कोशिश कीजिए। साथ हम देंगे ना, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी आप लोगों के लिए, है ना। तो आप मेहनत करो बेटा हमारे साथ। इसको, चैनल को जितना हो सके शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितना आप ये इस चीज़ में सपोर्ट करोगे ना, उतना ही हम यहाँ पे मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लेक्चर रियल नंबर्स की, ओके।
तो देखिए बेटा, सबसे पहले एक चीज़ आप जान लो कि रियल नंबर्स जो आपके क्लास 10th का चैप्टर है, इससे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स हमारे पास आते हैं कि किस टाइप के नंबर्स होते हैं, किस टाइप के, है ना, सारी चीज़ें होंगी। इंटीजर्स पढ़े होंगे आपने, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, ये सभी पढ़ा होगा। उसमें से एक रियल नंबर्स भी होता है ना। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो एक्चुअल में जो रियल नंबर्स होते हैं, आपने दो चीज़ें और पढ़ी होंगी, एक तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल, जो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं ना, वो होते हैं रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, सभी जानते हो। इरेशनल नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास √2 है, √3 है, √5 है, ठीक है, √7 है, ऐसे ही ये सारे नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक तो ये भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, और इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो रिपीट नहीं होते हैं और जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। जैसे आपके पाई की वैल्यू है, देखो बेटा, पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई को हम बोलते हैं इरेशनल, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, इसको आप क्या कहोगे? पाई की वैल्यू हम ये लेते हैं ना क्वेश्चन में, इसको आप क्या कहोगे? तो देखो, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रैशनल नंबर। 22/7 रैशनल नंबर है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.14, और ये आगे नंबर बढ़ता ही जाता है ना, कहीं ये एंड नहीं होता, कहीं टर्मिनेट नहीं होता है, ना ही ये नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला नंबर अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका इरेशनल नंबर है, और ये जो है ये रैशनल नंबर है ना। ये चीज ध्यान में रखना बिल्कुल, ठीक है। रैशनल प्लस इरेशनल, जिसमें रैशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं और इरेशनल भी इंक्लूड होते हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पे देखो, मैं आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से चीज़ें बताऊंगा, है ना। बाकी जो पीडीएफ है वहाँ पे सब आपको डेफिनेशन वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह सब वहाँ मिल जाएगी। क्वेश्चन तो यहाँ करेंगे हम, बट समझाने के हिसाब से इतना ही ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, वो देखेंगे। क्या नहीं पढ़ने वाले हैं वो देख के क्या करेंगे, जो पढ़ना है वही देखेंगे, ठीक है। यूक्लिड्स जो आपके थ्योरम थी यूक्लिड की, वो आपके इस बार हटा दी गई है, आपके नहीं है सिलेबस में, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए, है ना। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम? सबसे पहले तो हमारे इस चैप्टर में जो चीज़ें काम आएंगी वो हम देखेंगे। देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड है आपके पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इर्रेशनलिटी। तो इरेशनलिटी इसमें क्यों आया है रियल नंबर्स में? क्योंकि रियल नंबर्स रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं, उनको बोला जाता है क्या? रैशनल नंबर्स। तो ये तीन चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इन तीन चीजों को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें जरूरी हैं। क्या पढ़नी? जैसे हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एक तो आपको ये पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपको पता है, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसी के बाद हम पहले ये देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसका बेसिक देखेंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में इससे किस प्रकार रिलेटेड है ना। इसमें इसकी वजह से देखो, ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम हम किस में काम में लेते हैं? यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखनी है चीज, क्या ध्यान में रखनी है आपको? पता क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से डिविजिबल हो, ठीक है, डिविजिबल बाय 1, और
खुद से डिविजिबल हो, या तो वो नंबर 1 से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा। जैसे आपके पास एक नंबर है 2 या तो 1 से डिविजिबल है या फिर ये 2 से ही डिविजिबल है ना। 2 जो है या तो 1 से डिविजिबल है या फिर 2 से ही डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर वो खुद अपने आप से डिविजिबल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। 3 भी ऐसे ही है ना। 1 या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या 3 से होगा, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है ये, है ना। दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से डिविजिबल हैं या फिर खुद से डिविजिबल हैं, या फिर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग 1 को इंक्लूड करके जिसके 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके 2 फैक्टर्स हैं उसको बोला जाता है क्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 5 है हमारे पास, 5 या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 5 से ही डिविजिबल होगा। 7 है तो 7 या तो 1 से होगा या फिर 7 खुद से डिविजिबल होगा। और एक नंबर आप 4 ले लो, है ना। 4 लोगे तो 4 किससे डिविजिबल है, 4 1 से भी है, 2 से भी है और 4 से भी। ये 3 नंबर से डिविजिबल है, 3 फैक्टर्स है। तो 3 फैक्टर्स नहीं होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं ओनली प्राइम में, तो 4 आपका प्राइम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब देखेंगे हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, जो प्राइम नहीं होते हैं, है ना। शॉर्ट में ही मैं लिख रहा हूँ, जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, है ना। कैसे, जैसा भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 4, तो भैया 4 एक प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। भाई जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 को इंक्लूड करके, 1 को इंक्लूड करके जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स हैं क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो ये इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसके 3 फैक्टर्स हैं। अगर इसके 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, तो ये आपके कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स में 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। प्राइम नंबर में या तो एक फैक्टर होगा, 1 होगा और वो खुद नंबर वही होगा। ठीक है, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब जिसको, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं ना, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको बोला जाता है क्या, कंपोजिट नंबर। 6 है, 6 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है और 6 से, इसके 4 फैक्टर्स हैं। इसके 4 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आप डिफरेंस कर सकते हो आसानी से क्रिएट, कैसे, प्राइम नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग 1, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग 1। ठीक है, अगर 1 को इंक्लूड करें तो, है ना। तो दोनों की डेफिनेशन मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, ये चीज आपको जानना जरूरी था। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, देखो इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स देखो नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, कि यहाँ पे 0 1 2 3 डैश डैश करके प्लस इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 और डैश डैश करके माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, इंटीजर्स ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस 0, ये जो 0 है, ठीक है, 0 प्लस ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 और ऑल पॉजिटिव नंबर्स। सभी नेगेटिव नंबर्स, 0 और सभी पॉजिटिव नंबर्स को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, एक साथ ले लिया जाए, तो ये सभी जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं। मतलब -98 बोलो, -57 बोलो, +57 बोलो, +56 बोलो, +42 बोलो, -41 बोलो, 0 बोलो, सभी नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स में आपके 2 चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। कौन कौन सी, ठीक है, जो रैशनल नंबर होते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं, जैसे 2/7, ठीक है, और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे 4.52, है ना। जो रैशनल नंबर होते हैं और जो डेसिमल नंबर होते हैं, ये आपके
इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स में इन नंबर्स को काउंट नहीं करते हैं, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं जिसमें सभी नेगेटिव हो, जीरो हो और सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इंटीजर्स में रैशनल नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं। रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं मैम बता दिया मैंने आपको शॉर्ट में पहले, ठीक है। डेसिमल नंबर जिनमें पॉइंट लगा होता है ना, वो डेसिमल होता है, तो ये इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होते। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया है, कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया है, इंटीजर्स आपको समझ में आ गया है, तो अब आप तैयार हो रियल नंबर्स पढ़ने के लिए जो चैप्टर हमारा है ना, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चीज हमें देखनी है वो क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले इस चीज को समझो, उसके बाद हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करेंगे, उसके बाद इर्रेशनलिटी करेंगे, ठीक है। फिर उनके एग्जांपल्स लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। देखो यहां तक आपने देख लिया है और उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो भाई आपसे बीच में एक चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है वैसे पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो तीन चीजें हमने पढ़ी है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, है ना। मेन चीज तो अब चालू होगी एलसीएम और एचसीएफ, ये आप पढ़ो, आपको समझ में आए तो प्लीज शेयर जरूर करना चैनल को, सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है ना। नहीं करवाया तो बहुत फिर पिटाई हो जाएगी, है ना। ध्यान रखना इस चीज का, और पिटाई अच्छे से होती है फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले एलसीएम हम देखेंगे। एलसीएम मतलब क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो आप। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम को समझने के लिए हमें पहले इसकी फुल फॉर्म पे ध्यान देना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, है ना, मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दो नंबर्स हैं आपके पास, 4 और 6, ठीक है, 4 और 6। तो इसमें मल्टीपल की बात हो रही है, पीछे से चलो, पीछे से चलो, है ना, मल्टीपल की बात हो रही है। तो मल्टीपल हमें देखना है, मल्टीपल देखना है किसका, 4 है, 4 के मल्टीपल करते चलो, 4, फिर क्या आता है, मतलब 4 की टेबल आप लिखते चलो, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही 6 है, 6 की टेबल आप लिखोगे, मतलब 6 के मल्टीपल्स लिखो तो 6 आ जाएगा पहले, ठीक है, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ऐसे आगे चलते जाएंगे। मल्टीपल के बाद क्या है, मल्टीपल सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमें देखना है कॉमन। कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनमें, कॉमन मल्टीपल देखो कौन कौन से, 4 है क्या, कॉमन नहीं है, 8 है कहीं नहीं है, 12 है, 12 बेटा कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है ना, ये भी मल्टीपल है 4 का, ये मल्टीपल है 6 का। 16 है क्या, नहीं है, 20 नहीं है, 24 है, 24 है कॉमन। फिर आगे 36 आएगा, है ना, लेकिन हमने हमने जो लिखा है ना उसी में देखते हैं। तो हमने मल्टीपल तो देख ही लिए, सभी मल्टीपल हैं, फिर हमें देखना है कॉमन। तो कॉमन कौन सा, 12 है, 24 है। अब देखना है लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल थर्ड नंबर पे देखना है हमें, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा, कॉमन मल्टीपल। तो हमने मल्टीपल देख ली, कॉमन भी देख लिया, अब सबसे छोटा नंबर देखना है किसमें, इनमें जो कॉमन है। 24 और 12 में कौन सा छोटा है, 12 है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 4 और 6 का हो, क्या होगा, 12 होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, 12 होगा। एक ये तरीका है, इसका बेसिक तरीका है। और जो इसका हम तरीका पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो तरीका हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, है ना। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है, वहां से हम फाइंड करेंगे। लेकिन इसका जो बेसिक तरीका है ना एलसीएम समझने का, वो ये है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी फुल फॉर्म के हिसाब से जो तरीका है वो यही है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से एलसीएम। दूसरा एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर 8 ले लो और यहाँ पे 10 ले लो। क्या करना है, मल्टीपल लिख लें, तो लिखो 8 का मल्टीपल 8 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 आ जाएगा, और ऐसे ही आगे। 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40, ठीक है, ऐसे आगे चलता जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये तो होगा नहीं बेटा, और ज्यादा मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, है ना।
और ज्यादा मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, तो हम इसको लिखते हैं थोड़ा इधर नीचे। देखिए, जैसे यहाँ 8 है तो 8 का 8 आ जाएगा, 16, 24, 32, 40, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा 48। इसका 10 का हम लिखेंगे तो आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, ऐसे ही, है ना, ऐसे ही आएगा। तो हमें क्या देखना है, मल्टीपल देखना है। मल्टीपल लिख लिया हमने दोनों के। कॉमन देखना है तो कॉमन देखो, 8 नहीं है, 60 नहीं है, 24 नहीं है, 32 नहीं है, 40 है। 40 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, और कोई कॉमन नहीं है इसमें। आगे आ सकते हैं कॉमन, आगे आएंगे भी, लेकिन हमें इतना ही देखना है। अब लीस्ट तो एक ही है यहाँ पे, 40। 40 से छोटा कोई कॉमन कॉमन नंबर है ही नहीं इसमें, जो दोनों में कॉमन नहीं है ना, तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा किसका, 8 का और 10 का, वो क्या होगा, 40 होगा। समझ में आ गई बात? तो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बारी है एचसीएफ की। तो अब एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ देखो क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म देखो, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें भी हम सबसे पीछे से स्टार्ट करेंगे, फैक्टर से। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो नंबर है, 4 है और 6 है। ठीक है, देखो एलसीएम में लास्ट में क्या था, एम था, मतलब मल्टीपल था, तो हम नंबर्स के मल्टीपल लिख रहे थे। यहाँ पे क्या है, फैक्टर है। यहाँ पे क्या है, फैक्टर है, तो हमें क्या करना है, फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जैसे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 4 से बड़ा कोई नंबर हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये नंबर्स क्या हैं, 4 के फैक्टर्स हैं। तो वो नंबर्स जो इस 4 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, है ना, वो नंबर्स जो इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वही क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। अगर 8 तुम ले लोगे तो 8 4 को डिवाइड थोड़ी कर रहा है। 8 4 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं, 4 8 को करता है, 8 4 को नहीं करता है ना। तो जो नंबर है वहीं तक नंबर लेना है। लास्ट में 6 है तो 6 के फैक्टर, 1 6 को डिवाइड करता है तो ये इसका फैक्टर हो गया। 2 6 को डिवाइड करता है, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, 3 6 को डिवाइड करता है तो इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, 4 करता है क्या, नहीं करता। 5 करता है, नहीं, 6 करता है। तो ये जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं। तो हमने क्या कर लिया, फैक्टर देख लिए पहले। सेकंड नंबर पे देखना है हमें कॉमन। कॉमन कौन से फैक्टर हैं, 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है 2 आ जाएगा, 4 है नहीं। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। देखो, ऐसी कंडीशन में 1 क्या होता है, सब में आता है। 1 सब में आता है, इसलिए 1 को इंक्लूड करते ही नहीं है। एचसीएफ में 1 को इंक्लूड करते ही नहीं है। 1 एक कंडीशन में इंक्लूड होता है, जब प्राइम नंबर्स की बात है ना, वो अभी बताऊंगा मैं। लेकिन बाकी दूसरी कंडीशन में जो नंबर्स प्राइम नहीं है उनमें हम 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा कोई ना कोई ऐसा कॉमन फैक्टर आ ही जाता है, तो 1 को लेके क्या मतलब, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करते हैं ना। और प्राइम नंबर्स में क्यों करते हैं 1 को इंक्लूड, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कॉमन भी देख लिया, 1 है 2 है, 1 है 2 है। अब हाईएस्ट कॉमन देखना है हमें। हाईएस्ट 1 और 2 में कौन सा है, हाईएस्ट 2 है। तो इसका एचसीएफ जो है किसका, 4 का एंड 6 का, वो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा एग्जांपल देखें हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 8 का देखते हैं और 12 का देखते हैं। देखें 8 का और 12 का, तो 8 के फैक्टर्स करो पहले। 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है भैया। 2 से है, 2 से भी है भाई, है ना। 3 से है या नहीं है, 4 से है तो 4 लिखो, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से है ना। 8 से तो हो गई डिवाइड, 8 से नहीं होगा क्या, 8 से तो हो गई, तो 8 भी लिखो। किससे है, 1 से, 2 से है क्या, होता है तो लिखो फिर। 3 से भी होता है भाई, 4 से भी होता है, ये तो सभी से हो रहा है। लेकिन 5 से नहीं होगा। 6 से होगा, अब 6 के बाद नहीं होगा। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा डायरेक्ट सीधा। तो क्या देखना है, फैक्टर्स कर लिए। कॉमन तो भैया 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 4 भी है। तो यहाँ तो 3 3 कॉमन आ रहे हैं।
लेकिन हमें कौन सा देखना है, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 4 है ना। तो इसका HCF क्या आ जाएगा यहाँ पे, किसका, 8 का और 12 का, और किसका 8 और 12 भी तो देखा था हमने, और कुछ थोड़ी देखा है, हैं। इसका क्या हो जाएगा, 4 है ना हाईएस्ट, तो ये हो गया 4। तो 4 इसका HCF है। आया समझ में कुछ है, कुछ समझ में भी आ रहा है, कैसे ही देखे जा रहे हो, समझ में आ रहा है ना, है नहीं आ रहा हो तो बता दो। अब इसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर क्या ही कहूँ, फिर तो कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ मैं, है क्या कहूँ फिर आप लोगों के लिए, क्या कह सकते हैं। फिर तो आपको सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में बिठा दो दोबारा, है भाई। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये बेसिक है पूरा, है ना, पूरे अच्छे तरीके से समझाए तो समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो HCF भी आपको समझ में आ गया है क्या होता है, आया समझ में। अब देखो, इसमें 1 हम ले रहे थे लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। तो आपको एक चीज तो समझ में आएगी, जो कंपोजिट नंबर है उनमें हम 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं HCF में, ठीक है। HCF में जो कंपोजिट नंबर्स का HCF ऑफ कंपोजिट नंबर्स उसमें 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन HCF ऑफ प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर्स का HCF आपसे पूछे तो उसमें 1 को इंक्लूड किया जाता है, 1 को इंक्लूड किया जाता है, 1 ही HCF होता है ना। प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 ही होता है, इसलिए इंक्लूड किया जाता है, कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे बताता हूँ अभी, सब्र रखो थोड़ा सा, है ना, सब्र रखा करो थोड़ा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, सब्र रखा करो, ठीक। जैसे प्राइम नंबर से लिखो यहाँ पे सभी 2, 3, 5, 7, 11, 17, ठीक है, ये है 19 है, 23, और भी आगे चलते जाएंगे, ठीक है। 13 तो भूल गए, तो 13 को कहाँ गए, लिख दिए, ये 13 यहाँ पे लिख, 13 भी तो है ना, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर्स। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भैया मुझे ये बताओ 2 और 3 का HCF क्या होगा, तो क्या बता पाओगे क्या, कैसे बताओगे, हैं, कैसे बताओगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स करने, 2 के फैक्टर्स करो, 1, 2, 3 के फैक्टर्स करेंगे, 1, 3, यही होंगे फैक्टर्स कर लिए, कॉमन ओनली 1 आ रहा है, ठीक है। और हाईएस्ट, अब हाईएस्ट 1 ही बचा, क्योंकि 2 और 3 कॉमन थोड़ी है, 2 और 3 तो अलग अलग होते हैं ना, कि एक ही होते हैं, अलग अलग ही होते हैं ना, एक थोड़ी होते हैं 2 और 3। तो हाईएस्ट नंबर भी यही है, कॉमन भी यही है 1, इसीलिए इसको इंक्लूड किया जाता है प्राइम नंबर्स के HCF में, इसी को इंक्लूड किया जाता है। और कोई भी प्राइम नंबर आपसे, किसी भी प्राइम नंबर का अगर HCF पूछो, कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर दे दे, आपसे इन सब का भी पूछ लेगा ना, इन सब का HCF बताओ, तो HCF इसका क्या होगा, ओनली 1 होगा, 1 होगा ओनली। देखो ही मत, करो ही मत, सोल्व ही मत करो, प्राइम नंबर्स का HCF 1 ही होता है। क्यों होता है हमने देख लिया, ठीक है। और देख लो एग्जांपल, आप ले लो 11 का, ले लो 17 का, ले लो, फैक्टर्स करो इसके, 1 हो जाएगा और 11 होगा, 1 होगा 17 होगा, ये होगा फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स कर लिए, कॉमन देखना है, कॉमन तो 1 ही है इसमें, हाईएस्ट में क्या है, 1 ही है, क्योंकि 11 और 17 तो है ही नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें 19 में इंक्लूड कर दो भले, 19 का फैक्टर 1 और 19, तो हाईएस्ट कॉमन तो 1 ही है, फिर भी 19, 11, 17 कॉमन थोड़ी है, नहीं है ना, तो कॉमन भी लेना है हमें, वैसे कॉमन है ही नहीं तो लेके उसको, कॉमन तो 1 है, तो HCF क्या होगा, 1 ही होगा। तो सभी प्राइम नंबर्स, कितने भी, 2 प्राइम नंबर दे दे आपको, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स दे दे, लेकिन उसका HCF क्या होगा, हमेशा एक ही होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। तो कंपोजिट नंबर का जो HCF हम फाइंड करते हैं उसमें 1 को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्यों,
क्योंकि वन को इंक्लूड करने का मतलब ही नहीं है, वन के आगे जो फैक्टर्स लिखे हुए होते हैं उन्हीं में कोई ना कोई कॉमन आ जाता है, और वो वन से तो हाईएस्ट होता है, वन से तो बड़ा ही होता है ना, तो वन का कोई रोल ही नहीं है उसमें कंपोजिट नंबर्स के एचसीएफ में। लेकिन प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के एचसीएफ में वन का ही रोल है, और वन का ही रोल है, किसी और का रोल है ही नहीं उसमें। इसीलिए जो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ होता है ऑलवेज वन होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो बढ़िया, समझ में आ गया ना? आ गया होगा भाई, इससे अच्छा फिर समझ में आएगा भी नहीं, है ना? बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा इसको बैक करके पीछे से फिर स्टार्ट करो, है ना? बार बार देखो तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा फिर। तो एलसीएम कंप्लीट, एचसीएफ कंप्लीट। अब हमें क्या देखना है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, हाँ तो महानुभाव देखो यहाँ पे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अब हम देखेंगे, है ना? एलसीएम एचसीएफ हमने देख लिया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स हमने देख लिए, एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से समझ लिया। अब हम देखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज क्यों किया जाता है? तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ क्योंकि फैक्टर्स से रिलेटेड है ना? नंबर्स के फैक्टर्स, नंबर्स नहीं, एक्चुअल में पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम क्या कहती है ये समझ लो पहले। ये थ्योरम ये कहती है कि भैया जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मैंने बताया था आपको जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। इंक्लूड क्या नहीं होता? रैशनल नंबर्स और डेसिमल्स, है ना? तो इंटीजर्स जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, कौन से इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब जीरो से बड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? या तो एज ए प्राइम नंबर, एज ए प्राइम, और एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और क्या भाई? और भी है, और सिर्फ इतना सा है, और एज पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। ठीक है, देखो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए काम में ली जाती है। इस ये थ्योरम क्या कह रही है हमसे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? या तो प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर एज द पावर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। ठीक है, या फिर प्राइम की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना? ये थ्योरम ये कहती है एक्चुअल में। ठीक है, या फिर या तो इसको देखो, या तो प्राइम के लिए कर सकते हैं, या फिर देखो एक तो या तो प्राइम नंबर होगा, और प्राइम नहीं हुआ तो कंपोजिट होगा, है ना? तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? पॉजिटिव इंटीजर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्राइम, और एज ए प्राइम ऑफ एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और एज ए पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, इन नंबर्स के रूप में हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा आगे कैसे, इस चीज को ध्यान में रखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो। ठीक है, दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है वो देखो। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है? देखो वो पॉजिटिव इंटीजर जो है ना, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, या तो वो प्राइम होगा, या तो प्राइम होगा, और प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा। ठीक है, अब मैंने दोनों चीजें आपको बता दी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं। अगर प्राइम नंबर दिया है तो फैक्टर्स होंगे ही नहीं उसके, है ना? तो उसको हम प्राइम के रूप में हम दर्शा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपोजिट हुआ तो उसके फैक्टर्स करके हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, या फिर एज द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, यही है आपके द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी से हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक प्राइम नंबर हम लेते हैं। देखो प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर लिया है हमने 3। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया इसके फैक्टर्स करो भाई,
फैक्टर्स कैसे करेंगे? जब फैक्टर्स करेंगे 3 के, फैक्टर्स करने के लिए हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 2 से डिवाइड हो रहा है क्या 3? नहीं हो रहा है ना। 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है? 3 से तो हो ही रहा है। कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। तो बस यही एक नंबर है आपके पास, यही क्या है? इसके फैक्टर है। एक ये है और एक 1। ठीक है, तो फैक्टर्स इसके क्या हैं? 1 और 3, ये इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब लेकिन अगर आपको प्राइम नंबर की जगह कोई कंपोजिट नंबर दे दे तो वो भी हम देख लेते हैं, है ना। अगर आपको कोई कंपोजिट नंबर दे दिया, जैसे मान लो आपको यहाँ पर दे दिया 288, ठीक है। अब आपको ये बोला है इसको आप एक्सप्रेस करो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर्स या फिर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में आप इसे हमें एक्सप्रेस करो। तो कैसे करोगे? इसके फैक्टर्स करोगे। फैक्टर्स ऐसे ही करते हैं। देखो ये नंबर जो दिया हुआ है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? सबसे पहले तो वो देखना, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है, और 2 एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो 2 भी उसको डिवाइड करेगा। हर इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है ना। तो हमें देखना क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसके फैक्टराइजेशन हमें करना है तो हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना होगा, जिसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में ही तो बताना है, इसीलिए तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, 2 से करेंगे तो 144 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 144 फिर से इवन नंबर आ गया, मतलब फिर से 2 से डिवाइड होगा। कितनी बार हो जाएगा ये 2 से डिवाइड? 72 टाइम्स। फिर 72 2 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 36 टाइम्स। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अब 2 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 18। 18 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम्स। अब 9 2 से डिवाइड हो रहा है, अब 9। तो देखो पहले 2 पॉजिटिव नंबर, 2 प्राइम नंबर लिया, इसके बाद वाला जो प्राइम नंबर है कौन सा? 3 है। 3 से डिवाइड करके देखो हो रहा है, तो ये 3 से हो रहा है कितनी बार? 3 टाइम्स। फिर ये 3 से हो रहा है 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर्स हैं उसको हम कैसे लिखेंगे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर्स हमारे पास ये सब हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है 2, तो 1 2 3 4 5। फिर 3 है 2 टाइम्स, 3 इंटू 3। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो ये हो गया, लेकिन एज द पावर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, अब प्राइम की पावर्स के रूप, जैसे 2 यहाँ पे 5 टाइम्स है तो 2 की पावर 5, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 टाइम्स है 2, तो ये पावर्स के रूप में हो गया। ये पावर्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो यही है आपकी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहीं से हम फैक्टर्स करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। एचसीएफ और एलसीएम इसी से हम निकाल सकते हैं, ये फैक्टर्स किए ना हमने, यहीं से निकाल लेंगे एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन 2 नंबर होना चाहिए, जैसे 288 है, एक और नंबर होना चाहिए, तो दोनों का निकलता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आपने कर लिए, ये आ गया आपके पास एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम या फिर एज द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्लियर? ठीक है बेटा, तो अब देखो कंक्लूजन क्या निकला इससे। जो कंक्लूजन निकला है वो क्या निकला है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, द मत लिखो, एफटी लिख दो ओनली। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है? हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो प्राइम होगा, मतलब या तो हम उसको प्राइम नंबर्स के रूप में दर्शा सकते हैं, हाँ ठीक है। जो कि पॉजिटिव इंटीजर है या तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्राइम नंबर या फिर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, या तो प्राइम ही होगा या तो वो नंबर ही प्राइम होगा, या फिर उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कंक्लूजन निकलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। ठीक है, इसकी एक और थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहती है? ठीक है, वो थ्योरम क्या कहती है? देखो मान लो अगर x आपके पास एक प्राइम नंबर है, x क्या है? एक प्राइम नंबर है, और y क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है।
क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। x तो आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है, और y क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये थ्योरम ये कहती है कि इफ x मतलब प्राइम नंबर, इफ x डिवाइड्स y स्क्वायर, इफ x डिवाइड्स y स्क्वायर मतलब x क्या है, प्राइम नंबर, यदि एक प्राइम नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन x डिवाइड्स y, ठीक। अगर x जो एक प्राइम नंबर है वो एक y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है, तो वो जो x है ना वो y को भी डिवाइड करेगा। जैसे 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 एग्जांपल देखो कि मान लो x प्राइम नंबर है 5 मतलब 7 ले लो, ठीक है, और y हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे मान लो पॉजिटिव इंटीजर क्या लेंगे हम, जैसे मान लो 21 है, y 21 है। तो अब ये कह रहा है कि अगर x जो है वो 21 के स्क्वायर को अगर ये डिवाइड कर रहा है क्या डिवाइड, 7 से 3 टाइम्स कैंसिल, 63 टाइम्स हो रहा है, पूरा 63 आ रहा है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो अगर x जो है y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो x जो है वो y को भी डिवाइड करेगा, मतलब x जो है ये y को भी डिवाइड करेगा, कर रहा है ना, कर रहा है डिवाइड, बस यही है, ठीक है। अगर x y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो x y को भी डिवाइड करेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक। ये हो गया आपके द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीट पूरा। यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ हमने देख लिया है, ठीक है, ये देख लिया है। अब एक और चीज हम देख लेते हैं, ठीक है, इर्रेशनलिटी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, वो एक पूरा ही लेक्चर होगा, उस पर टेंशन ही मत लो, ठीक है भाई। तो अब देखो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक, द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। तो पढ़ोगे ना, पढ़ना तो सही है, अच्छे नंबर्स लाने तो पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा। और देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये बिल्कुल टोटली फ्री में है और ये पूरा पेड कंटेंट है। ये जो समझाया जा रहा है आपको सारा कंटेंट, जो कंसेप्ट है पूरा, ये पूरा पेड कंटेंट है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको एक क्लास फ्री में मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा मैथमेटिक्स का टोटली फ्री, ऐसे ही पूरा फ्री में कंटेंट दूंगा, फ्री में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, ट्यूशन भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो आपको फ्री में मिल रहा है तो फ्री में इसका पूरा बेनिफिट लो, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, यूज़ करो इसे, ठीक है, अच्छे से यूज़ करो। और तुमसे अच्छा यूज़ करना कौन जानता होगा भाई, है भाई। लेट्स सी। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने क्या देखा था, हमने किए थे फैक्टर्स, कैसे, प्राइम फैक्टर्स किए थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में उनको एक्सप्रेस किया था। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि फैक्टर्स किए हैं प्राइम नंबर्स के रूप में, प्राइम नंबर्स को एक्सप्रेस करके हमने फैक्टर्स किए हैं, तो उसी से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लो आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ 72 एंड 96, भैया इसका आप मुझे एलसीएम भी बताओ, एलसीएम भी बताओ और एचसीएफ भी बताओ 72 एंड 96 का, ठीक है भाई। छोटे नंबर्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो फैक्टर्स करके लिख देंगे, उनमें से हम देख लेंगे कॉमन वॉमन, जैसा हमने बेसिक देखा। लेकिन अगर आपको बड़े नंबर दे दें तो क्या करोगे, वो भी हम देखेंगे, पहले इनको समझो एक बार। हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके करेंगे फैक्टर्स 72 और 96। तो 72 के हमें करना है प्राइम फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमें इसे एक्सप्रेस करना है, तो वो कैसे करेंगे, देखो 72 है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है 36 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 18 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम्स, अब 9 2 से नहीं 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3,
इनटू हो जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है, पहले बताया था, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे 96 के फैक्टर्स करो, 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 48 टाइम्स। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 24 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 12 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये 3 टाइम्स। अब ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार है। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4, और 3 कितनी बार है, सॉरी 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स है। तो 2 की पावर 5 एंड 3 कितनी बार है, 1 टाइम है, 3 की पावर 1। बस ये फैक्टर्स हमारे पास आने चाहिए। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम देख लेंगे। देखो निकालते कैसे वो देख लिया, अब इससे कैसे निकालेंगे। एलसीएम अगर हम निकालें, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो एलसीएम में इनमें जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2 और 3 दो ही नंबर आ रहे हैं, तो दोनों नंबर्स लेने हैं। अगर मान लो यहाँ पे 5 भी आता है, इंटू में 5 आता और यहाँ 5 नहीं आता, तो हमें क्या है 5 को भी लेना होता। मतलब जितने नंबर्स आ रहे हैं ना दोनों में, सभी को लेना है, चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं हो। एलसीएम में सबको लेना है, कोई भी हो चाहे। ठीक है, सबको लेना है, तो 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है। अब बात आती है पावर। तो एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में आपको देखना है जो भी नंबर लिया है उसकी सबसे बड़ी पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, हाईएस्ट पावर क्या है 5। तो 2 की पावर 5, 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, तो ये ले लो बस। 2 की पावर 5 कितना होता है पता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना, 32। और ये 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 270 प्लस 18 कितना होता है 288। तो ये इसका एलसीएम है, समझ रहे हो मेरी बात, ये क्या जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 288 इसका एलसीएम आएगा। इसका मतलब तुम अगर 72 के वो मल्टीपल लिखते, 72 144 है ना, ऐसे मल्टीपल लिखते पूरे, और 96 के भी मल्टीपल लिखते, तो तुम्हें कॉमन मल्टीपल मिलता सबसे छोटा, वो मिलता 288। तो ऐसे करते क्या तुम, ये बेस्ट तरीका है, इससे करो है ना, इससे करो। क्या देखना है एलसीएम में, सभी नंबर्स को ले लेना है, और नंबर्स की हाईएस्ट पावर देखनी है, फिर उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ कैसे देखना है, एचसीएफ में यहाँ बता देता हूँ। एचसीएफ कैसे देखना है, एचसीएफ में देखो, एचसीएफ में है फैक्टर, तो हमें देखना है इसमें, तो देखो आपको देखना पड़ेगा कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। तो कॉमन तो इसमें 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, जो कॉमन है वो लेना है, अगर मान लो यहाँ 5 होता और यहाँ पे 5 नहीं होता, तो हम 5 को नहीं लेते फिर, है ना, हमें ओनली कॉमन लेना है। तो कॉमन 2 है और कॉमन 3 भी है, दोनों में ये कॉमन 2 है और 3 है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पावर लेनी है सबसे छोटी वाली। देखो एलसीएम में पावर लेनी है सबसे बड़ी वाली, और एचसीएफ में पावर लेनी है सबसे छोटी वाली, है ना, ये चीज ध्यान में रख। तो देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, छोटी पावर कौन सी है 3 है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटी पावर कौन सी 1, तो ले लेना है 1। अब सॉल्व कर लो, 2 क्यों कितना होता है 8 और ये 3, तो हो जाएगा 24। तो एचसीएफ क्या है इसका 24। ठीक है भाई, तो एचसीएफ क्या है इसका 24 है, किसका 72 96 का, और एलसीएम क्या है 288 है। कैसे फाइंड करना है हमने देख लिया है, एग्जांपल लेते हैं और दूसरा, क्योंकि इसमें तो देखो 2 3 यहाँ पे भी है, 2 3 यहाँ पे भी है, कोई ऐसा लेते हैं जिसमें एक्स्ट्रा नंबर भी है, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144, 90 और 144 का एलसीएम भी बताना है आपको, एचसीएफ भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। देखो 90 के फैक्टर्स करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड, जो भी आप बोलना चाहो।
ठीक है 92 से डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, 2 से डिवाइड हो रहा है 45 टाइम्स हो जाएगा। अब 45 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है अभी कितनी बार 15 टाइम्स हो रहा है ना। इसके बाद 3 से हो रहा है ये 5 टाइम्स, फिर ये 5 से हो रहा है 1 टाइम, 1 पे आगे रुक जाना है बस हमें, ठीक। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 और 3 कितनी बार है 2 बार है तो 3 की पावर 2 और 5 कितनी बार है 1 टाइम है, देखो 2 की पावर 1 5 की पावर 1, ये हो गए इसके फैक्टर्स। क्लियर। चलो अब देखते हैं 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करो 72 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 36 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 18 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 9 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करो 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करो 1 टाइम हो जाएगा। 1 पे आगे रुक जाना है क्योंकि 1 के आगे तो क्या 1 से करते थोड़ी जाओगे डिवाइड हैं, तो इसलिए 1 पे आगे रुक जाना। 2 1 2 3 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4, 3 कितनी बार है 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, ये हो गया क्या इसके फैक्टर्स। क्या हो गया फैक्टर्स हो गए ना उसके। तो अब जो है हमें ये बताना है कि इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा 90 का और 144 का। तो क्या बताया था LCM के लिए, सभी नंबर्स ले लो, जो नंबर दिए हैं सब ले लो, किसी को मत छोड़ो, सब ले लो। 2 है 2 को भी ले लो, 3 है 3 को भी ले लो। 2 और 3 यहाँ पे है तो ऐसा नहीं कि 2 बार ले लिया, 2 अगर यहाँ पे भी है यहाँ पे एक बार ही लेना है ना। 2 यहाँ पे है यहाँ पे ले लो, ले लिया 2 को, 3 यहाँ पे है यहाँ पे ले लो, 3 को भी ले लिया, 5 यहाँ पे लेकिन यहाँ नहीं है तो भी ले लो। LCM में तो सभी लेना है, LCM में छोड़ना ही नहीं है कुछ, आ गया समझ में। LCM में सभी लेने हैं कुछ नहीं छोड़ना। अब इन नंबर्स की हाईएस्ट पावर देखनी है क्या है, इन नंबर्स की हाईएस्ट पावर 2 की पावर यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो हाईएस्ट लो पावर 4, 3 की पावर यहाँ 2 है यहाँ 2 है, दोनों में सेम सेम है 2 है तो 2 लो, ठीक है ये हो जाएगा। 5 की पावर यहाँ 1 है यहाँ तो है ही नहीं 5 तो 1 है तो 1 लो फिर, ठीक। ये हो गया इसका LCM। 2 की पावर 4 16, 3 स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 5, कितना हो गया 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 720, तो ये हो गया 720 इसका LCM। तो 90 और 144 का LCM क्या होगा 720। समझ में आ गया LCM कैसे लेना है। फैक्टर्स में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना, सभी को ले लेना है और उनकी देखनी है हाईएस्ट पावर कितनी है, बस उसको सॉल्व कर लो, आपका LCM आ गया, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं HCF की। अब HCF कैसे करेंगे फाइंड। HCF में ध्यान रखना, HCF में ओनली कॉमन फैक्टर लेना है हमें, ओनली कॉमन। LCM में तो सभी को लेना है ना, LCM में तो सभी को ही ले लेना है, ठीक है, कोई भी हो सबको ले लेना है LCM में। HCF में ये थोड़ा भैया हाई फाई है ना HCF, तो इसमें जो कॉमन है ना सिर्फ उन्हीं को लेना है ना। तो कॉमन यहाँ पे 2 है 2 को ले लो, यहाँ 3 है यहाँ 3 है ना। जो कॉमन होते हैं उनकी पहुंच ज़्यादा होती है थोड़ी, कि यहाँ भी पहुंच है 2 की, यहाँ भी है 3 की, यहाँ भी 5 की पहुंच बेचारे की यहीं तक है, यहाँ पे नहीं है तो उसको नहीं लिया बेचारे को। तो HCF छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। तो यहाँ पे 2 ले लिया, 3 यहाँ पे कॉमन है यहाँ पे भी है तो 3 को भी ले लो। 5 यहाँ पे लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो नहीं लेना है उसको। HCF में बस ये ध्यान में रखना है। अब क्या करना है, पावर सबसे छोटी लेनी है। 2 की पावर 1 2 की पावर 4 तो पावर 1 लेंगे, 3 की पावर 2 3 की पावर 2 है तो 2 ही लेंगे, फिर 5 तो लेना ही नहीं है। 2 की पावर 1 2 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है तो ये हो जाएगा 18। तो HCF क्या है 18 है और 720 क्या है इसका LCM, ठीक है। तो भाई अब मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको LCM HCF पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट रहा ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन करेंगे हम, अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया, इससे एक कंक्लूजन और निकलेगा हमारा, एक कंक्लूजन और निकलेगा और वो क्या निकलेगा वो देखिए, ठीक है। वो कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा वो देखिए। अच्छा ये देखो एक बार, ये ध्यान में रखना,
90 और 144 है, और एलसीएम 720 और 18 एचसीएफ। अब देखो जादू, अब तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। जादू, जादू देखोगे? बोलो, देखोगे? दिखाऊं जादू? तुम्हारे चक्कर में ये चला गया। ठीक है, जादू देखो। जादू क्या है? वो नंबर्स क्या थे? 90 और 144। इनका जो एलसीएम था, वो था 720, और जो एचसीएफ था वो था 18। तो ये इससे एक चीज निकल के सामने आती है। मान लो ये नंबर आपके पास, ये 90 जो है ना, ये है ए, और ये 144 जो है ये है बी। तो a इंटू बी मतलब उन नंबर्स का मल्टीपल वो किसके इक्वल होता है? वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखोगे? प्रूव करके दिखाऊं? देखो 90 और 144 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आएगा वो मुझे नहीं देखना ही नहीं है। क्यों? दिखाता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो। एलसीएम है 720 और ये है 18। ये दोनों इक्वल हैं क्या वो देखना है हमें। तो देखो, इक्वल का मतलब इधर की जो चीज आएगी वो इधर आएगी, है ना? बात तो वही है। तो भैया तुम इसको इससे काट दो ना। ये देखो, 0 से 0 कट गया, 9 से ये 2 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल सेम ही आएगा। ये अगर 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीपल सेम ही होंगे। ठीक है, ये हो गया प्रूव आपके, है ना? तो कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका मल्टीपल या फिर उनका प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होगा? उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बस ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपके ये वाला लेक्चर आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, हमने जो इसका बेसिक कंसेप्ट थे पूरे देख लिए हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ देख लिया है, क्या होता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देख लिया। अब हमें करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे इर्रेशनलिटी पे, फिर उसके क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, वहां से आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है आपको अच्छे से समझाने की, और कोशिश आप ये करो अच्छे से समझने की। आएगा ही समझ में, क्यों नहीं आएगा? नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और सुधार करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पूरा उठा के मैंने चीज़ें बताई है आपको, है ना? ठीक है, कोई इधर उधर की चीज़ नहीं है। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं बस वही यहाँ पे हमने देखी है, और ये पूरा टोटली फ्री, पूरा सिलेबस फ्री गिफ्ट है। पूरा सिलेबस ही फ्री है टोटल इस साल 2026 बोर्ड प्रहार बैच आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप लोग देख लोगे, लेकिन ज्वाइन कैसे माने जाओगे? टेलीग्राम, टेलीग्राम पे जरूर देख लेना। टेलीग्राम की जो लिंक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना लिंक, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो ज्वाइन करेगा वो मैं देख लूँगा कि किसने ज्वाइन किया है। ठीक है, फिर अगले साल उसके मार्क्स देखेंगे भैया। जिसके मार्क्स आएंगे ना अच्छे खासे तगड़े वाले, तो उनको फिर गिफ्ट भी दिए जाएंगे हमारी तरफ से बिल्कुल। और उसको 11th की कोचिंग भी फ्री, 11th की कोचिंग फ्री हमारी तरफ से पूरी। ठीक है, 11th की भी और 12th की भी, मेरिट में आना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, 95% से ऊपर मार्क्स चाहिए उसके लिए। अगर 95% से ऊपर लाते हो तो आपको गिफ्ट भी मिलेगा, गिफ्ट बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, और उसके अलावा 11th-12th की कोचिंग फ्री है उसके लिए, उस बच्चे के लिए, अगर वो साइंस मैथ्स लेता है तो, है ना? ठीक है, क्योंकि पढ़ाएंगे तो वही। ठीक है भाई, तो चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। तो शेयर ज़रूर कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, जो कैपेबल नहीं है, फीस देके जो नहीं पढ़ सकते हैं बच्चे, उनके साथ शेयर कीजिए। जिनको नीड है बहुत ज़्यादा, है ना? जिनको नीड नहीं है ना, जो पेड पढ़ रहे हैं ना, उनको भी दिखाइए एक बार, फिर बताइए क्या फ़र्क है। हैं? फ़र्क तो लगेगा नहीं कुछ, क्योंकि अच्छे से समझाया पूरा, और उम्मीद है अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए गुड बाय।